नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद प्रयागराज से जानकारी देते हुए बताया, नैनी प्रयागराज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग किया है कि कारगिल विजय दिवस रजत जयंती 25वीं के अवसर पर विद्यालय के पाठ्य पुस्तक में कारगिल युद्ध पर अलग से अध्याय सुनिश्चित करने व सड़क व अन्य स्थानों का नाम परमवीर चक्र से सम्मानित योद्धाओं के नाम से करने हेतु प्रार्थना पत्र स्पीड पोस्ट द्वारा किया है। सरदार पतविंदर सिंह क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र ने कहा है कि कुछ दिन बाद 26 जुलाई को सारा देश कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाएगा। विद्यालय के पाठ्य पुस्तक में आज़ादी के बाद देश की सेनाओं ने समृद्ध सैन्य परंपरा को अपने अदम्य साहस और पराक्रम से गौरवान्वित कर विभिन्न युद्धों के साथ ही कारगिल में भी विजय प्राप्त किए। कारगिल युद्ध पर अलग से अध्याय जोड़ा जाए। हमारे बच्चे कब तक मुगलों और अंग्रेजों के इतिहास पढ़ते रहेंगे। मुगल व अंग्रेज शासकों के नाम से सड़क व अन्य स्थानों का नामांतरण है। ऐसे नाम को हटाया उनके स्थान पर अदम्य साहस और शौर्य के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित रणबांकुरों वीरों के नाम से सुनिश्चित करने की कृपा करें। सरदार पतविंदर सिंह क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र ने कहा है कि 1999 कारगिल युद्ध के दौरान नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में पहुंचकर हमने भी पाक विरोध प्रदर्शन अर्धनग्न शरीर पर सूक्ति वाक्य लिखकर गगनभेदी नारे लगाए थे। पाकिस्तान नवाब शरीफ मुशर्रफ मुर्दाबाद के नारे दिए थे। आगे क्या कुछ कहा, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कारगिल विजय युद्ध का 25वीं वर्षगांठ विजय जयंती है। मैं सभी को, उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देता हूँ सच्ची, जिनके शौर्य वीर से आज हम लोग ये विजय दिवस मना रहे हैं। 25 वर्ष हो गए। 25 वर्ष पहले कारगिल युद्ध पाकिस्तान ने सौंपा था। ऊंची पहाड़ियों पर आतंकवादी पाकिस्तान सेना बैठी थी। हमारे वीर जवानों ने बहुत ही मुस्तैदी से उनको मार गिराया और उनको वापस भेजा। उसी उपलक्ष्य पे हम लोग हर वर्ष 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ये 25वां वर्ष है, रजत जयंती है। तो मैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से एक अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कारगिल युद्ध, जो कई युद्ध हुए, भारत ने लड़े, सभी विजय प्राप्त की भारत ने, भारतीय फौज ने, जो बहुत ही गर्व की बात है। मगर ये जो कारगिल युद्ध हुआ, ये इस युग का युद्ध था, जिस युद्ध को हम लोगों ने देखा, सुना और टीवी चैनलों में आया। तो मैं चाहता हूँ भारत सरकार और यूपी सरकार से कि कारगिल युद्ध की गाथा को विशेष अध्याय के रूप में सम्मिलित किया जाए, जिससे हमारी पीढ़ी को अपनी सेनाओं के बारे में, अपने उस दौर के कैसे कितने 18,000 फीट ऊंचाई पे कैसे विजय प्राप्त की थी भारतीय सेना ने, पूरा इतिहास वीर गाथाओं, सेनाओं के जवानों का, किनके नेतृत्व में कौन था, कैसे लड़ी, पूरी गाथा एक अध्याय होना चाहिए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे देश की फौज के बारे में और इस युद्ध के बारे में पूरा ज्ञान हो सके। और क्योंकि हम लोग अभी तक मुगलों का, अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ते आए हैं, अब मुगल कब तक हम लोग, हमारे बच्चे जो है मुगलों और अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ते रहेंगे। हमारे जो देश के वीर जवान हैं, उनका भी तो इतिहास उनको पता होना चाहिए। तो मैं कारगिल विजय युद्ध के विजय दिवस पर मैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से ये अपील करता हूँ हाथ जोड़कर कि कारगिल युद्ध को विशेष अध्याय बच्चों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, जिससे कारगिल की विजय की गाथा बच्चे को पता हो, तो एक अच्छा संदेश जाएगा। ये उस दौरान 25 साल पहले कारगिल युद्ध थोपा गया था 1999 में। तो मैं भी कारगिल तो नहीं जा पाया था, मगर नई दिल्ली पाकिस्तान उच्चायोग में जाके नग्न बदन पर सूक्ति वाक्य लिख कर, वीर जवानों तुम्हें प्रणाम, सारा देश आपके साथ लिख कर, नग्न बदन, नंगे पैरों छाले पड़ गए थे। बहुत उत्साह था, बहुत जोश था। तो पाकिस्तान